कच्छ किरण में जब सूरज की पहली किरणें जमीन से टकराती हैं तो नमक के खेतों की सफेद जमीन चमकने लगती है, जैसे किसी ने उसे चांदी से ढोंक दिया हो। यह चमक देखने में सुंदर लगती है, पर इसके पीछे छुपा होता है एक खारापन, जिंदगी का खारापन। धीरू भाई हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं। उनकी पत्नी रत्ना सबसे पहले चूल्हा जलाती है। मिट्टी के उस छोटे से चूल्हे पर चाय चढ़ती है। उसी चाय से उनके दिन की शुरुआत होती है। धीरू की आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो कभी युवावस्था में थी। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, फटे हुए जूते और कंधे पर नमक ढोने की लाठी, यही उसकी पहचान बन गई है। नमक बनाने का काम केवल सूरज पर नहीं, मेहनत और धैर्य पर भी निर्भर करता है। रण की जमीन पर बड़े बड़े वर्गाकार ताल बनाए जाते हैं, जिन्हें पैन कहा जाता है। पहले बोरिंग मशीन से खारा पानी निकाला जाता है, फिर उसे पैन में भरा जाता है। सूरज की तपिश से यह पानी सूखता है और धीरे धीरे नमक की परत जमीन पर जमने लगती है। ये परतें हाथों से, फावड़ों से तोड़ी जाती हैं। धूप में यह काम करना बहुत मुश्किल होता है। धीरू और रत्ना दिन में करीब 10,000 12 घंटे नमक इकट्ठा करते हैं। उनके पैर नमक से सफेद हो जाते हैं और त्वचा कटने लगती है। बिना जूतों के काम करना नामुमकिन है, पर उनके पास अच्छे जूते नहीं हैं। धीरू को कई वर्षों से कमर दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा था, नमक की धूल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। रत्ना की आंखों में जलन रहती है, उसके घुटनों में सूजन है, पर इलाज कहां से करवाएं? स्वास्थ्य केंद्र दूर है और पैसे भी नहीं होते। उनकी छोटी बेटी नैना को जब तेज बुखार आया था तो वे उसे 40 किलोमीटर दूर टेम्पो से ले गए थे। 1 हफ्ते बाद लौटे तो काम चला गया था किसी और के हिस्से में। पायल को स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह 5वीं तक पढ़ पाई थी। फिर परिवार को रान जाना पड़ा और स्कूल छूट गया। अब वह मां के साथ नमक के खेतों में हाथ बौंटाती है। राकेश गांव के स्कूल में पढ़ता है, पर हर साल जब परिवार रान चला जाता है तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। राकेश कहता है, पापा, मुझे पुलिस बनना है। धीरू बस मुस्कुरा देते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं, क्या मेरा बेटा इस खारे जीवन से बाहर निकल पाएगा? सरकारी योजनाएं आती हैं, जाती हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लेकिन रान में रहते हुए ये सब संभव नहीं। कई बार सर्वे हुए, पर कोई स्थायी सुविधा नहीं बनी। एक बार पंचायत ने वादा किया था कि हर रान में पीने के पानी की टंकी बनेगी, पर आज भी धीरू का परिवार खारे कुएं का पानी उबाल कर पीता है। एक बार एक अंगो ने मोबाइल स्कूल की शुरुआत की। हर हफ्ते एक वैन आती जिसमें किताबें और एक टीचर होता। पायल को फिर से पढ़ने का मौका मिला। उसने सिलाई सीखनी शुरू की। अब वह गांव की औरतों के ब्लाउज सिलती है। उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक मोटर पंप दिया, जिससे पानी निकालना आसान हुआ। धीरू को अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन यह सुविधा सभी को नहीं मिली। एक दिन रत्ना बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर अब भी नमक के खेतों में काम किया तो जान का खतरा है। धीरू ने फैसला किया, अब तुम नहीं जाओगी रान में, मैं अकेला कर लूंगा सब। अब धीरू अकेला काम करता है। रत्ना घर संभालती है। पायल और नैना अब गांव में रहती हैं, पढ़ाई करती हैं। धीरू की जिंदगी अब भी आसान नहीं है, पर उसने अपने बच्चों के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाया है। वह जानता है कि नमक से जीवन चलता है, पर जिंदगी को मिठास बच्चों की शिक्षा से ही मिलेगी। हमें यह समझना होगा कि जो नमक हमारी थाली में स्वाद लाता है, उसमें किसी मजदूर के पसीने की महक होती है। ऐसे परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देने की जिम्मेदारी समाज की है। धूप में तपता वो नमक का खेत, जहां हर कतरा पसीने का था भेंट। धीरू के खुरदरे हाथों की लकीरें कहती हैं, हर जिंदगी नमक जैसी नहीं होती, कुछ मिठास के हकदार भी होती हैं।